राजू पाल को तो 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा भाई, लेकिन नो वन किल्ड राजू पाल। सीबीआई की इंक्वायरी में अतीक अहमद निर्दोष है उसमें। और क्यों मारा गया था राजू पाल को? क्योंकि अतीक अहमद सांसदी लड़ गए, विधानसभा सीट खाली हो गई जी। अब उस विधानसभा सीट पे किसको लड़ना चाहते थे वो? अशरफ को। अशरफ की जगह मायावती ने राजू पाल को उतार दिया। अब राजू पाल कौन है? राजू पाल भी अतीक का गुर्गा था। मायावती ने राजू पाल को उतार दिया, गुर्गे को। ठीक वैसे ही, क्योंकि उसके भी एम्बिशन थे, राजू पाल के भी एम्बिशन थे। वो चाहता था कि अब ये हमको दे दे, लेकिन उन्होंने चुना किसको? अपने भाई को। जब अशरफ के नाम पर राजू पाल नहीं बैठे तो यहां बैठ गई वो बात अतीक के। उस सीट को खाली करने के लिए उसने राजू पाल की हत्या की। सीबीआई का एकमात्र गवाह उमेश पाल था, लेकिन उमेश पाल 2 से 2.5 करोड़ में पलट गए। वही उमेश पाल जो राजू पाल का दोस्त था, राजू पाल हत्याकांड का गवाह था, वही उमेश पाल काम करने लगा अतीक अहमद के लिए, और अतीक अहमद के जमीनों का कारोबार देखने लगा, क्योंकि अतीक अहमद जेल में था। वो उमेश पाल प्लॉट, जो जमीनें जो बिक रही थी, उसका पैसा अतीक की फैमिली को नहीं दे रहा था। अतीक ने कई बार फोन करके उसको हड़काया इस बात के लिए कि पैसा दे दो। फिर वहां एक शादी थी, उमेश पाल ने कहा कि इस शादी में हम जाएंगे, भाभी को पैसा दे देंगे। तब तक उमेश पाल बीजेपी ज्वाइन कर चुका था, और जब बैठता है वहां जाके शादी में, तो उसकी पत्नी और बेटों से उसकी चिक होती है। और उमेश पाल अतीक के लिए न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, बल्कि बोला कि अतीक गए। अब ये बात अतीक को खल गई, ये बात अतीक को खल गई। उसको लगा कि अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को हर कोई टीप मार के निकलने लगा है, अब अतीक का ये वक्त आ गया है। तब उसका दिमाग, जो कहते नहीं, जब विपरीत वक्त होता है तो आदमी मौत की तरफ भागता है। तो उसने कहा इतने कायदे से दिन दहाड़े इतने बम चलाकर हत्या करो कि लोगों को लग जाए कि अतीक अतीक है। कई बिल्डर्स पैसा नहीं दे रहे थे उसका, लेकिन वो हत्या उसका काल बन गई। वो हत्या उसका काल बन गई। किसी को गौर नहीं है, लेकिन अतीक के मर्डर के 3 दिन पहले ईडी ने एक बड़ी रेड की थी। और अतीक और उसके बिल्डर दोस्त जितने थे, उनके यहाँ से सारी सामग्री लेकर ईडी चली गई थी। वो एक बड़ी वारदात थी कि आखिर ये अचानक छापा अतीक के खिलाफ क्यों होता है।